जितना बुढ़िया चल गए दुनिया से तो कहे राम नाम सत्य है, और कुछ लोग कहे जे बुढ़िया का फुर्सत है। राम नाम सत्य है आ बुढ़िया का फुर्सत है। 2 टका आज आ 2 टका कमल हो रहते हाथे में रहते कि तो खेते तन के सिरे होते अपन कुछ न खर्चा है। आबू राजा परीक्षित जी महाराज से कहे छे अपनों के कहे छे, अपना के जो सुने छिए ई अपनों के परीक्षित के रोल में छिए, किया तो अपनों के माय के गर्भ में भगवाने रक्षा केलकै नहीं केलकै। तो अपनों के न सदगति कल्याण के लिए इस धर्म शास्त्र श्रीमद् भागवत जिसमें भगवान कृष्ण सन्निहित छे, तो अपनों के भी न फायदा हेतै। राजा परीक्षित के तो फायदा भेले रहे, आई अपना के खातिर सुने छे फायदा हेतै। ए राजा परीक्षित, आसक्ति को त्यागो, आसक्ति को एकदम आसक्ति है छे। अपना के श्रीमद् देवी भागवत सुनने हेबे कभी। श्रीमद् देवी भागवत में छे ये राजा सुरथ नाम के राजा सुरथ और समाधि नाम के वैश्य जी हमरा सबके विजयादशमी से पहले जो कल स्थापन है छे वो दिन से श्रीमद् देवी भागवत करे छिए। लगातार 2 साल से है छे पिपराही में। यानी महिषासुर के तो सब जाने छिए नहीं। महिषासुर के महिषासुर जे भगवती आदि शक्ति जगदम्बा ए दुनिया के लिए माता के रोल में थे है ना। ओकरा कोई ऐसा कहने हेते ने सब कहने हेते जे हे माता प्रणाम, माता का प्रणाम। कोई कहने हेते जे पत्नी प्रणाम, कोई कहने हेते, कोई कहने हेते दादी गोर लागे छियो कहने हेते। ये तो दादी ककरो भेबे न केले है और नहीं पत्नी ककरो भेबे न केले है। तो आदि शक्ति जगदम्बा के रूप का दखलक रहे, रूप का जाकर बोल ले महिषासुर के सेनापति, महिषासुर के मंत्री जो महाराज इस धरती पर अद्वितीय सुंदरी चूंकि महाबलशाली रे महिषासुर, महिषासुर के बल के पराक्रम के सामने देवता भी हार खा गए रहे और देवता सभी स्तुति कल रहे। माता जी प्रकट भेल रहे, देवता के ही स्तुति केला पर माता भगवती प्रकट भेल रहे। जे माता भगवती देव ने मारे डांग से कुपंथ दिया चढ़ा, देव डांग से नहीं मारे छे, वो प्यारा पकड़ा दे छे, उन्हें एक दूसरे का भेज दे झरे कमर दिए। माता भगवती के रूप का देख कर मंत्री कहल के मंत्री महाराज एक अद्वितीय परम सुंदरी जो संसार के तमाम इतने ने माता लक्ष्मी महारानी महिषासुर के अंगना बहाड़े रहे, झाड़ू लगवे रहे। लक्ष्मी महारानी महिषासुर के झाड़ू लगवे रहे और सरस्वती महारानी पानी भरे रहे। कि देवता का परास्त कर दल के तमाम यज्ञ भाग का छीन लेके देवता सब जाकर छिप गए कंदरा कंदरा में। इंद्रासन इंद्र के आसन छीन लेके, वरुण के कुबेर के सब संपत्ति छीन लेके। माता भगवती प्रकट भा गए। तो मंत्री जब कहल के आपके यहाँ तो संसार के तमाम दौलत है महाराज, तगड़ा कहल के महिषासुर के एक स्त्री रत्न जो आज हम देखे हैं, स्त्री रत्न जो संसार में तमाम स्त्री आज तक जो मैंने धरती पर नहीं है, तीनों लोक में नहीं है ऐसी सुंदरी। अगर वो आ जाए आपके घर में तो समझिए आपके लिए 4 चांद लग जाएंगे। भेज लगे दूध के जाकर के बोल दो, अरे जाकर के बोल दो कि महिषासुर का आदेश है, तुम रानी बन करके रहना चाहती हो, रानी ही नहीं सर्वश्रेष्ठ महारानी बना करके रखूंगा। हाँ जाओ बोल दो। तो दूत गए बोलने के लिए, गए देवी इस समय महिषासुर महापराक्रमी है, उनके शक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक हैं। तुम चलो, मेरे कहने से चलो, तुम महारानी बनकर के रहोगी।
माता भगवती की कहले थे कि मैं अल्प बुद्धि के कारण प्रतिज्ञा ले ली हूं कि जो कोई मुझे युद्ध में जीत जाएंगे, मुझे युद्ध में जीत लेंगे, मैं उन्हीं के साथ शादी करूंगी। बात तो बहुत से बीच में, लेकिन लास्ट बात रिजल्ट देखी, ये लास्ट रिजल्ट में भले जे महिषासुर खुद गेले, बहुत सेना के जब मार दिल के तो महिषासुर खुद गेले, किनका लाभे के वास्ते, तो माँ भगवती के लाभे के वास्ते। महिषासुर मात्र एक शब्द में कह देती है, हे आदि शक्ति माता, तुम मेरे घर में शरण रख दो मां। शब्द का अंतर देखिए, एक शब्द कह देते महिषासुर का कल्याण हो जाता, नहीं हो जाता। एक शब्द नहीं बोल सके, क्या कह रहे थे, जय सुंदरी तुम चलो, तुम स्त्री रत्न हो, तुम महारानी बनकर के रहोगी, चलो तुम्हारे चरण के लिए महल तरस रहे, चलो। बहुत शब्द कहल के, लेकिन एक शब्द नहीं कह सकले। जिस शब्द के पीछे मां अपनी सवारी से दौड़ी हुई चली जाती, हाँ, महिषासुर के घर को पावन करने के लिए। आपकी भावनाओं को देख रहे हैं, आपकी भावनाओं को देख रहे हैं भगवान, आपके शब्द को, भावना जैसी है शब्द वैसा है, भावना अंदर में जैसी है आपका शब्द वैसा ही निकलेंगे। महिषासुर अगर जाते दौड़ते हुए माँ के चरण में झुक जाते कि माँ एक बार तू मेरे घर में चरण रख दो, मेरे कुटिया को पावन कर दो, मेरे घर को पवित्र कर दो, तो माँ ऐसी निष्ठुर नहीं थी, माँ ऐसी कठोर नहीं थी। सजनों, राजा परीक्षित जी महाराज को कहते हैं, गुरुदेव सुखदेव जी महाराज क्या है, राजा परीक्षित अंतर आत्मा से, इन्हीं विचार से शब्द बनते हैं, विचार से शब्द। खेलिए ये पियाज ढका रहते मुरे सुन के नहीं रहते। विचार आपके अंदर में जैसी वृत्तियां हैं वैसा ही शब्द अनायास भी निकल जाएंगे, अनायास भी निकल जाएंगे, वैसा ही शब्द, जैसा करनी, जैसा सोच। राजा परीक्षित जी महाराज के मन को नियंत्रित करने के लिए, नापी जमीन को पुराने के लिए मुस्तकिल कायम कर रहे हैं। कौन? गुरुदेव सुखदेव जी महाराज की समाधि नाम के वैश्य और राजा सुरथ, ये देवी भागवत में है, दोनों मिल गए, जंगल में मिल गए, और दोनों अब मिल गए, परिचय पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहते आप कौन हैं, तो मेरा नाम राजा सुरथ है। दूसरे राजा ने चढ़ाई किया, मेरे राज्य को हड़प लिया, मेरे पत्नी को बंदी बना लिया, मेरे राज्य खजाना मैं जान बचा करके भाग गया। तो क्या कहते हैं, वैश्य, समाधि नाम के वैश्य कहते हैं वही बीमारी तो मुझे है, मेरे पुत्र और मेरे पत्नी ने मुझे बहुत पिटाई किया, मुझे घर से भगा दिया। एक ही बीमारी भले में, पुत्र पत्नी, मैं बहुत दरिद्र गरीब आदमी हूं। जना भगवान राम सुग्रीव मिल लेते हैं, जोई गति तेरो सोई गति मेरो रमा हो रमा, नहीं कौन गति तेरो, कल के समाचार कहू। भगवान राम सुग्रीव जब मिल ले तो कल के कुशल कहू, तो सुग्रीव महाराज कल के जोई गति तेरो सोई गति मेरो रामा हो रामा, बुझ गए भगवान एक बेर में, भगवान ओकर पूरे रामायण बुझ गए के बेर में। नहीं, ये तोरो पत्नी के हरण भेल छो, घर छोड़ के जंगल में विचरण कह रहल छो, हमरो पत्नी के हरण भेल छे, घर छोड़ के किसकिंधा बचिए। नहीं, एके बात में सब बात समझ गए भगवान। अब कत कत जा पड़ते,
समाधि नाम के वैश्य और सूरथ राजा दोनों टा बात करे छे। कौन बात? राजा कहे छे समाधि नाम के वैश्य से जे हे भैया समाधि, हम जान रहल छिए जे राज खजाना घोड़ा हाथी पत्नी पुत्र सब बंदी बना लेलके, हमर जतेक भी सिपाही रहे मारल चल गेले, लेकिन हमरा जे मोह भै रहल छे, हमर मन जे खिंचा रहल छे, मन कहे छे कना के चल जाए हम ओते, कना राखे हेते पत्नी के आ कना राखे हेते हाथी घोड़ा के आ लुटा देने हेते राज खजाना के। आब नहीं छे वो हमर, हम बुझियो रहल छे जे आब हमर नहीं छे, लेकिन छाती में नहीं, हाँ ये मानिए न रहल छे मन। तो वैश्य कहे छे जे हे महाराज, यह दुख तो हमहू कहे ला चाहे रही, जे पत्नी हमरा मार पीट के घर से निकाल दिलके, जे पुत्र भी मारे में संग दिलके, आ हमरा मन में भै रहल छे जे पुत्र पत्नी की खाए हेते, केना रहे हेते, ककरा जौन मजदूरी में जाए हेते, केना दुख सुख में रहे हेते, जे मार के भगा दिलके घर से, आ तकर चिंता से हमरा ख्याल नहीं जाए छे, अन्न नहीं ग्रहण कैल जाए छे। बड़ी दुख की बात छे, एकरे नाम छे आसक्ति। राजा सूरत कहल के दुख तो एके छे, दवाई तो एकेटा लागते, ये गोली लागे दोनों गोड़े के एके गोली लागते न। कहल के चलू इलाज करवाबे ले, कहते है कहल के जंगल में जते बढ़िया डॉक्टर मिल जेते, तो जेते जेते मेघा मुनि के आश्रम पर गेले, मेघा मुनि के आश्रम पर आ दोनों का पूछलके डॉक्टर बीमारी, कहल कौन कारण से लगिए, प्रणाम पाती बंदगी भेले, अब बीमारी पूछलके जे केना लगिए, तो दोनों कहे के शुरू कर, आवाज में धनधनी भै गेल, हेलो हेलो चेक हैं, दोनों की बीमारी एके रोग, एके रंग बीमारी में तो वह दवाई लिख लगे। कौन दवाई लिख लगे? जय राजा सूरत और समाधि नाम के वैश्य दोनों मोह के सागर में डूब रहे हो, तुमको हाथी का चिंता है, खजाना का चिंता है, इस वैश्य को पत्नी जो मार करके भगा दिए हैं फिर भी पत्नी की चिंता है, ऐसा मन क्यों खींचा जा रहा है? कल के मन खींचे जाने का एक ही कारण है, जो इस संसार को मोहित करने वाली आदि शक्ति जगदम्बा, इस संसार को महामाया संसार को मोह में डालने का जो काम करती है, इसी कारण से राजा परीक्षित महाराज के कह रहा छे, गुरुदेव सुखदेव जी महाराज जी, हे राजा परीक्षित, दुनिया में सबको समझा देना आसान है, इस मन को समझा लेना महा कठिन है। जब नारद भगवान मन को समझा लिए फिर डोरी तोड़ दिए, नहीं तोड़ दिए, नारद भगवान के मन तोड़ दल के रहने विष्णु के संबर के देख के इन्हें कहल के जे ब्रह्मा जी कहल के जे हम माया पर विजय प्राप्त कर लिए, शंकरों का कह दिल के जे माया का जीत ले लिए, शंकरों का कहल के माया का जीत ले लिए, अब विष्णु भगवान ले गए, विष्णु भगवान कहल के आपने कतो बोली